Hi everyone, this is Ravita Chaturvedi. Welcome to my चैनल। आज अपन लोग साझेदारी का अर्थ और साझेदारी की परिभाषा समझेंगे। ये सामान्य है, हर जगह आता है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हम पार्टनरशिप आई क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पहले तो हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप था, एकल व्यवसाय था, हिंदू परिवार व्यवसाय था। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनमें पूंजी की, श्रम की, प्रबंध की, इन सभी की सीमितता थी। इस कारण से साझेदारी की आवश्यकता पड़ी। तो अब हम देखते हैं साझेदारी क्या होता है। तो साझेदारी होती है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए आपस में पूंजी, योग्यता तथा श्रम लगाकर इससे व्यवसाय में हुए लाभ एवं हानि को बांटने के लिए लिखित या मौखिक समझौता करते हैं, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? नहीं, किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए इसमें एक शब्द यह आया। तो कोई वैधानिक व्यवसाय मतलब जो नियमों द्वारा या अधिनियमों द्वारा वैध माना जाता है, सिर्फ उन व्यवसायों को हम मिलकर चलाने के लिए सहमत होते हैं, तभी हम उसको साझेदारी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई चोरी करने के लिए दो लोग मिलकर गए और बोले कि हमारी ये साझेदारी है और चोरी करते हैं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वैधानिक व्यवसाय को यहाँ पे मान्यता प्राप्त होती है। तो यहाँ समझ में आया? हाँ, साझेदारी लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लिखित ही होनी चाहिए कि मौखिक ही होनी चाहिए। हाँ, लिखित थोड़ी ज़्यादा प्रूफेबल होती है, कहीं भी प्रमाण के रूप में प्रयोग की जाती है, इसका थोड़ा ये अलग ही अपना मेरिट्स है। परंतु मौखिक भी चल जाती है, किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं साझेदारी की परिभाषा। तो डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो ये किसी न किसी व्यक्ति की होती है या कोई वैधानिक संस्था की होती है। ये ऐसे ही नहीं दी जाती, इसको कोटेड किया जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार यह लिखना जरूरी होगा। फिर ये एज इट इज़ होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है अपने मन से। अर्थ में किया जा सकता है परंतु परिभाषा में नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार क्या साझेदारी क्या होती है। तो साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध हैं जो उन सबके द्वारा या उन सब की ओर से, जो उन सब के द्वारा मतलब कोई एक व्यक्ति या सभी व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने का और उसमें से जो लाभ हुआ है उसको बांटने के लिए सहमत होते हैं। इसमें सिर्फ लाभ का जिक्र हुआ है, परंतु दोस्तों हानि को भी बांटना उतना ही जरूरी है जितना कि लाभ का है। परंतु संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए व्यवसाय को आवश्यक नहीं है कि जितने साझेदार हैं वो सबके सब ऑपरेट करें या सबके सब पूंजी लगाएं। ऐसा नहीं होता है। कोई श्रम लगा सकता है तो कोई पूंजी लगा सकता है, कोई प्रबंधन लगा सकता है, कोई योग्यता, अपनी योग्यता में वही है प्रबंधन की लगा सकता है, या किसी के पास कोई कौशल है वो लगा सकता है। जिसके पास जो होगा वह वही लगाएगा। तो क्या आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आया? अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।